नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई यानी कि अभी ये जो 27 जुलाई गई है, गुजरात के राजकोट में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कार्यक्रम किया था और उस दौरान विपक्षी दलों के नए गठबंधन आईएनडीआईए पर एक उन्होंने कमेंट किया था। उनका कमेंट ये था कि आज जब देश तरक्की की ओर अग्रसर है, तब कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपने गुट का नाम बदल लिया है। चेहरे वही हैं, पाप भी वही हैं, बस नाम बदला है। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि मोदी का ये कोट मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया है। आज बात होगी कांग्रेस और आप पार्टी की और बात होगी नूह में आप नेता के एक चेहरा जिसने ये पूरी हिंसा को अंजाम दिया, उसका चेहरा सामने आ गया, यानी कि यूँ कहिए कि वो मास्टरमाइंड है इस पूरे दंगे का। अच्छा, जिस तरह कांग्रेस का दंगा प्रेम पुराना है सालों से, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी दंगे से प्यार हो गया है। यानी कि जो काम कांग्रेस कर रही थी, अब वही काम आप पार्टी ने भी शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में 2020 में हुए दंगे में आप नेता ताहिर हुसैन ने दंगाइयों का नेतृत्व किया था, उनको लीड किया था और अब नूह हिंसा में उसके नेता जावेद अहमद ने दंगाई भीड़ का नेतृत्व किया है। कुल मिलाकर के नूह हिंसा में कांग्रेस और आप दोनों का जो एक दोस्ताना है सामने आया है। आप कांग्रेस के जो पद चिन्ह है उस पे चल रही है, क्योंकि उसने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हरा करके ही सत्ता हासिल की है। इस दंगे के पीछे इनके 2 मंसूबे हैं। एक तो देश को डिस्टर्ब करना, देश को अराजक स्थिति में धकेलना। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करना और ये नैरेटिव तैयार करना कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, ताकि अब जैसे चुनाव सिर पर हैं, तो चुनाव के दौरान मुसलमानों के सारे वोट जो हैं, एकमुश्त कैश किए जा सकें। और जैसा ये नैरेटिव चल रहा है कि नूह हिंसा के बाद मेवात के कई घरों में ताले लटक गए हैं, लेकिन घर दंगाइयों के हैं। आप देखिए, चूँकि दंगाई इस समय घरों से भागे हुए हैं, पुलिस पे उनकी पकड़ ना हो सके, पुलिस उन्हें हिरासत में न ले सके, इसलिए उनके घरों में ताले लटके हुए हैं। लेकिन उन तालों को लेकर के ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये डर गए हैं, डरे हुए हैं, फरार हो गए हैं। और दिखाने के लिए भी ये होगा कि मुसलमान डरा हुआ है। कांग्रेस भी तो यही करती रही है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान को जिम्मेदार ठहराया है। कुछ वीडियो भी ट्वीट हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। कांग्रेस विधायक मामन खान का ये वायरल वीडियो इस साल फरवरी महीने का है। उस वक्त हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था। मामन खान ने विधानसभा में गुरुग्राम के गोरक्षक अगेन मोनू मानेसर पर सवाल खड़े किए थे और गुंडागर्दी का आरोप लगाया था। इस दौरान मामन खान की भाजपा के पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता से मुंहजोरी भी हो गई थी, काफ़ी बहस हुई थी उनमें, जिसके बाद मामन खान ने विधायक जरावता और मोनू मानेसर को मेवात आने की चुनौती दी थी। उन्होंने उन्हें एक चैलेंज दिया था। इसी दौरान कुछ आपत्तिजनक बातें भी उनके लिए कही गई थी। कुल मिलाकर के नूह हिंसा की जो स्क्रिप्ट है ना, वो फ़रवरी में ही लिखी जा चुकी थी और मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया था। अब नूह हिंसा में 31 जुलाई 2023 को बजरंग दल के जो सदस्य हैं अभिषेक राजपूत,
और उनके साथ 2 होमगार्ड, शक्ति सैनी और एक हलवाई हैं, उनकी मौत होती है और एक और हिंदू जो खून के प्यासे मुसलमानों द्वारा की गई इस बर्बरता का शिकार हो गया था। प्रदीप कुमार नाम का ये बजरंग दल का कार्यकर्ता था और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदीप को नलहर मंदिर से सुरक्षित बचा लिया गया था। चूँकि अब एफआईआर हो रही हैं, उनमें सारे खुलासे हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रदीप को नलहर मंदिर से सुरक्षित बचा लिया गया था, जहाँ कई हिंदू खुद को एक डीएनए की भीड़ से बचाने के लिए छिपे हुए थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और नूह पुलिस लाइन में उनको लाया गया था, जो लोग छिपे हुए थे मंदिर में। हालाँकि ये जो जिहादियों की भीड़ थी, उन्होंने 1 अगस्त 2023 को अगेन उनको पकड़ लिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, जैसे कि उन पे घात लगाए हुए थे। प्रदीप कुमार की हत्या में दंगाई भीड़ का नेतृत्व आप नेता जावेद अहमद कर रहे थे। और आप देखिए, उन्होंने ये कहा था कि आप मार डालो, मैं संभाल लूँगा। मतलब हद है। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र को तो आप अपनी जेबों में डाल के चल रहे हैं। अच्छा, एफआईआर से ये पता चलता है कि कैसे जावेद अहमद ने नूह हिंसा के दौरान प्रदीप कुमार को मारने के लिए एक डीएनए की भीड़ को उकसाया था। आप दोस्तों समझिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में जो दंगे हुए थे, उसमें आप विधायक ताहिर हुसैन ने दंगाइयों का नेतृत्व किया था। उनकी लीडरशिप में मुस्लिम दंगाइयों ने बाकायदा इस पूरी युद्ध की तैयारी की हुई थी। मुस्लिम उपद्रवियों ने पहले से ही अपने घरों और छतों पर ईंट, पत्थर, तमाम वो चीज़ें जमा की हुई थी, जिससे वो हाइट पे खड़े होकर के नीचे वाले लोगों पर अटैक कर सके। अब दंगाइयों ने केवल घरों की छतों पर ही ये सामान नहीं रखा हुआ था, बल्कि मस्जिद की छत पर भी ईंटों का बड़ा सा ढेर लगाया हुआ था। यही नहीं, इन लोगों ने स्कूल की छतों पर भी ईंट और पत्थर, उनके साथ गुलेल, तमाम ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, जो गोरिल्ला युद्ध में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। दंगाइयों ने हिंदुओं का एक स्कूल जला दिया, लेकिन आप देखिए मुस्लिमों का स्कूल छोड़ दिया। जिस हिसाब से घरों में पत्थर, पेट्रोल बम ये सब मिले, उससे ये साफ था कि साजिशें आज की नहीं है, कल की नहीं है, साजिशें लंबे समय से हो रही थी। कोर्ट ने भी बाद में ये माना कि ताहिर हुसैन लगातार भीड़ को लीड कर रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे। अब आप एक और चीज़ ध्यान से देखिए, समझिए, ये जो नूह की हिंसा है, इसमें दिल्ली दंगा और नूह की हिंसा दोनों प्री प्लान्ड थे। यानी कि इनकी साजिश लंबे समय से चली आ रही थी। लेकिन दंगा करने वाले से लेकर के लेफ्ट लिबरल जितने भी लोग हैं, सब इस साजिश को ढकने के लिए एक नैरेटिव बना करके चल रहे हैं और हमेशा चलते हैं। अब जिस तरीके से मोनू मानेसर को हिंसा का जिम्मेदार ठहराने का एक नैरेटिव तैयार कर लिया गया है, उसी तरीके से दिल्ली दंगे के दौरान कपिल मिश्रा को इसका टूल बनाया था। ये दोनों ही लोग दंगे के दौरान मौके पे नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदार हो गए दंगों के लिए। अच्छा, जिनके घरों पे, मस्जिदों पर पत्थर जमा करके रखे हुए हैं, अटैक किए गए हैं, वो बिल्कुल पाक साफ है। भई वाह! ये क्या नैरेटिव हुआ? एक और बात, मुस्लिम बहुल मेवात में हिंसा के बाद अल्पसंख्यक हिंदू वाक़ई में बहुत दहशत में हैं। यूँ कहिए कि पलायन शुरू हो चुका है, लेकिन सेकुलर, लिबरल, वामपंथी मीडिया इसे हवा दे रहा है। अपने तरीके से नैरेटिव बना रहे हैं, खबरों को तोड़-मरोड़ रहे हैं और अगेन मोनू मानेसर को इस दंगे का ज़िम्मेदार बताया जा रहा है। और हिंसा के मुख्य जो गुनहगार हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए, उनको बचाने के लिए तमाम सारी वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं। फ़ेक वीडियो, तस्वीरें, तमाम सारी चीज़ें जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। अब पुलिस की कार्रवाई में जिन लोगों पे एफआईआर हुई है, गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों को बेकसूर बताया जा रहा है। उनके प्रति सिम्पैथी गेन करने का एक माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए भी एक अलग-सा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है।
यहाँ तक कि आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे बाकायदा नए अकाउंट खोले गए हैं, मुहिम चलाई जा रही है। अब पंजाब में कांग्रेस और आप इन दिनों कुछ अलग, दे आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट। वहाँ कुछ खिचड़ी पक रही है। पंजाब में आप सरकार और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की चर्चाएं हैं। इस पर पंजाब कांग्रेस और अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वड़िंग का बयान सामने आता है। वो ये कहते हैं कि यदि हम में से कोई आप सरकार का मंत्री बनता है तो वो सियासत छोड़ देंगे। हालांकि बाद में वडिंग ने कांग्रेस आपके महागठबंधन की खबर को ऐसे ही बता दिया, लेकिन कहते हैं कि जहां आग होती है ना, धुआं वहीं से आता है। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के कई विधायक आप सरकार में मंत्री पद की चाहत रखते हैं। और इसकी एक खास वजह है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चल रही जो अलग-अलग मामलों में विजिलेंस जांच चल रही है, कई सारे उन्होंने घोटाले किए हुए हैं, उन सब पे इस समय शिकंजा कसा हुआ है। उन विजिलेंस केसेस को रुकवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सोच पे तरस आ रहा है कि आपका मकसद क्या है और आप मरवा किन्हें रहे हैं। आपसे गठबंधन कर कई कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ चल रहे हैं, विजिलेंस केसों को सेटल करवाने की जुगत में है। अब ये आने वाले समय में बहुत साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस गठबंधन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जारी कार्रवाई पर डटे रहेंगे या फिर विजिलेंस कार्रवाई को रोकेंगे। फिलहाल तो वो केजरीवाल के ड्राइवर हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये सारी जमात भ्रष्टाचारियों की है। चेहरे वही हैं, पाप वही हैं, बस एक नाम बदल गया है INDIA। और देखिए, नाम में भी इन्होंने कितना बड़ा गेम किया है, लेकिन लोगों को समझ आ रहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। आप वही कर रही है जो कभी कांग्रेस करता था। कहीं-कहीं अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन किए जा रहे हैं, ताकि जो जाँचें चल रही हैं, उनसे उनकी गर्दन कहीं अलग ना हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज वीकेंड है, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, वीकेंड एन्जॉय कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत।